सोचिए, आज से 500 साल बाद की दुनिया, आसमान वही है, सूरज वही है, लेकिन अर्थ पर ज़िंदगी धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही है। जनसंख्या बढ़ चुकी है, रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं और इंसान एक ऐसे सवाल का सामना कर रहा है जो पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य तय करेगा। क्या अर्थ के अलावा भी कोई हमारा ग्रह हो सकता है? अगर कल हमारा प्लानिट के साथ कुछ हो गया तो क्या ह्यूमैनिटी के पास कोई बैकअप प्लान है? क्या ब्रह्मांड में कहीं और अर्थ छुपी हुई है? आज हम निकालेंगे एक रोमांचक कॉस्मिक जर्नी पर, एक ऐसी खोज पर जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल मशीन बन सकती है, खोज अगले अर्थ की। हम अक्सर सोचते हैं कि अर्थ परमानेंट है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। हमारे प्लानिट ने पहले भी कई मास एक्सटिंक्शन देखे हैं। 65 बिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया था। आज भी हज़ारों एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम पे घूम रहे हैं। सिर्फ एस्ट्रॉइड ही नहीं, क्लाइमेट चेंज, सुपर वोल्केनोज, ग्लोबल पेंडेमिक्स और न्यूक्लियर वॉर जैसे खतरे भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर ह्यूमैनिटी को लाखों सालों तक सर्वाइव करना है तो सिर्फ एक प्लैनेट पर डिपेंड रहना रिस्की है। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट एक नया घर ढूंढ रहे हैं, एक और अर्थ। हर प्लैनेट पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती। अगले अर्थ में कुछ खास कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले लिक्विड वाटर, जहाँ पानी हो वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ स्टेबल एटमॉस्फेयर, हमें ऑक्सीजन, प्रेशर और टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तीसरी कंडीशन, प्लैनेट अपने स्टार से ना ज़्यादा पास हो और ना ज़्यादा दूर। इस एरिया को साइंटिस्ट हैबिटेबल जोन कहते हैं। अगर प्लैनेट बहुत पास हुआ तो पानी उबल जाएगा, बहुत दूर हो तो सब कुछ कम हो जाएगा। अर्थ इसी परफेक्ट जोन में मौजूद है। अब सवाल है, क्या यूनिवर्स में और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं? 1990s तक हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को जानते थे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। पावरफुल टेलीस्कोप्स ने दिखाया कि हमारी सोलर सिस्टम अकेला नहीं है। आज साइंटिस्ट हज़ारों एक्सोप्लैनेट डिस्कवर कर चुके हैं। एक्सोप्लैनेट यानी ऐसे प्लैनेट जो दूसरे स्टार्स के आसपास घूमते हैं। इनमें से कुछ ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। सबसे पहला नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। ये हमारे सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम में मौजूद है, सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर। कॉस्मिक स्केल पर ये हमारा पड़ोसी है। साइंटिस्ट को लगता है कि यहाँ लिक्विड वाटर हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसका स्टार बहुत एक्टिव और डेंजरस रेडिएशन छोड़ता है। इसलिए वहाँ लाइफ सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, ये अभी मिस्ट्री है। लेकिन प्रोक्सिमा सेंचुरी बी ही हमारी उम्मीद नहीं है। 2017 में साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक स्टार सिस्टम जिसका नाम है ट्रैपिस्ट-1। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स मौजूद हैं। और सबसे रोमांचक बात, इनमें से कुछ प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में हैं, मतलब वहाँ लिक्विड वाटर होने की संभावना मौजूद है। इन प्लैनेट्स में से ट्रैपिस्ट-1e ने साइंटिस्ट का खास ध्यान खींचा है। अगर आप उसके आसमान की तरफ देखें तो आपको हमारे मून की तरह एक छोटा गोला नहीं बल्कि आसपास के दूसरे स्टार प्लैनेट भी साफ नज़र आ सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां रात के आसमान में कई प्लैनेट एक साथ चमक रहे हों। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है, लेकिन ये हकीकत हो सकती है। फिर भी एक बड़ी प्रॉब्लम बाकी है। हमने इन प्लैनेट्स को देखा ज़रूर है, लेकिन हम अभी तक यही नहीं जानते कि वहाँ सच में लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इंसान ने अपनी सबसे पावरफुल आंखें ब्रह्मांड की तरफ मोड़ दी हैं। 2021 में लॉन्च हुआ है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि ये दूर के प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर तक का एनालाइज कर सकता है। साइंटिस्ट अब उन प्लैनेट की हवा में ऑक्सीजन, मीथेन और वाटर वेपर जैसे सिग्नल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर किसी प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में ये गैसेस सही कॉम्बिनेशन में मिलती हैं तो ये लाइफ की तरह इशारा हो सकता है। पहली बार आसानी इतिहास में हम सिर्फ प्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं, हम उन पर ज़िंदगी के निशान तलाश कर रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हम ब्रह्मांड से पहले सबूत मिल जाएं कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल बाकी है, अगर हमें एक नई अर्थ मिल भी गई तो क्या हम वहाँ पहुँच सकेंगे? यहीं से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि एक नई अर्थ ढूंढना मुश्किल है, लेकिन वहाँ पहुँचना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। मान लीजिए कल साइंटिस्ट ने एक परफेक्ट अर्थ लाइक प्लैनेट ढूंढ लिया, हरे भरे जंगल, साफ पानी, ऑक्सीजन से भरा एटमॉस्फेयर और जीवन के लिए परफेक्ट कंडीशन। फिर भी एक प्रॉब्लम होगी, दूरी। यूनिवर्स इतना विशाल है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारा सबसे नज़दीकी कैंडिडेट प्रोक्सिमा सेंचुरी बी भी लगभग 4.2 लाइट ईयर दूर है। 1 लाइट ईयर मतलब वो दूरी जो रोशनी 1 साल में तय करती है, और रोशनी की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है।
यानी अगर आज हम अपने सबसे तेज़ स्पेसक्राफ्ट में बैठकर निकलें तो वहाँ पहुँचने में हज़ारों साल लग सकते हैं। इंसानी ज़िंदगी तो क्या, पूरी सिविलाइजेशन बदल जाएगी। इसीलिए साइंटिस्ट सिर्फ नए प्लैनेट्स ही नहीं ढूंढ रहे, वो नए तरीके भी ढूंढ रहे हैं जिससे स्टार्स के बीच का सफ़र मुमकिन हो सके। कल्पना कीजिए एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट की जो शहरों जितना बड़ा हो, जिसके अंदर खेती हो, पानी रिसाइकल होता हो और कई जनरेशन उसके अंदर पैदा होकर बड़ी होती हो। ऐसे कॉन्सेप्ट को जनरेशनल शिफ्ट कहा जाता है, यानी एक ही मिशन में दादा दादी निकलेंगे लेकिन डेस्टिनेशन पर उनके पोता पोती पहुंच कर उतरेंगे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए ये एक रियलिस्टिक ऑप्शन हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स लेज़र पावर्ड स्पेसक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो रोशनी की स्पीड के करीब पहुंच सकें। अगर ये टेक्नोलॉजी सफल हुई तो शायद एक दिन हम स्टार्स के बीच सफ़र कर सकें। लेकिन तब तक एक सवाल हमें परेशान करता रहेगा, क्या ह्यूमैनिटी को अर्थ छोड़नी पड़ेगी या हम अपने घर को बचा सकते हैं? जितना ज़्यादा हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें एहसास होता है कि अर्थ कितनी ख़ास है। अब तक हमें लाखों करोड़ों दुनियाओं के संकेत मिले हैं, लेकिन अर्थ जैसी दुनिया अभी तक किसी ने नहीं देखी। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के समुंदर, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, ये सब एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। हो सकता है एक दिन हमें दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनीज़ बना लें, हो सकता है इंसान कहीं स्टार तक पहुँच जाए, लेकिन एक बात लगभग पक्की है, यूनिवर्स में हमारा पहला और सबसे कीमती घर हमेशा अर्थ ही रहेगा। और शायद अगली अर्थ की खोज का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब तक हमें दूसरे घर नहीं मिलते, हम अपने इस घर की हिफाजत करनी होगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब सोचिए सदियां बीत चुकी हैं, इंसानी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि स्टार्स के बीच सफ़र करना आम बात बन गया है। और फिर एक दिन एक विशाल स्टारशिप एक नए प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुंचती है। खिड़कियों के बाहर एक नीला सप्त ग्रह दिखाई देता है, समुंदर चमक रहा है, बादल तैर रहे हैं और पहली बार इंसान किसी दूसरी अर्थ को अपनी आंखों से देख रहा है। मिशन कंट्रोल से एक संदेश आता है, ह्यूमैनिटी हैज़ अराइव्ड। हज़ारों सालों की खोज, लाखों साइंटिस्ट की मेहनत और अनेक पीढ़ियों के सपने आखिरकार सच हो गए। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है, क्योंकि किसी नए प्लैनेट पर उतरना एक बात है और वहाँ सिविलाइजेशन बनाना बिल्कुल अलग। पहले घर बनेगा, फिर फॉर्म्स, फिर स्कूल्स, फिर नए शहर और धीरे धीरे पूरी नई ह्यूमन सिविलाइजेशन जन्म लेगी। बच्चे वहाँ पैदा होंगे जो कभी अर्थ को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। उनके लिए अर्थ सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखा एक नाम होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। और शायद एक दिन वे बच्चे रात के आसमान में एक छोटा सा तारा देखें और उन्हें बताया जाएगा वहीं कहीं हमारा पहला घर था, एक छोटा सा नीला प्लैनेट जहाँ से इंसानी कहानी शुरू हुई थी। और उस पर ह्यूमैनिटी सिर्फ एक प्लैनेट की स्पेशीज़ नहीं रहेगी, वो एक इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बन चुकी होगी, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो पूरे ब्रह्मांड में अपनी पहचान बना रही होगी। लेकिन तब तक अगली अर्थ की खोज जारी रहेगी, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी क्यूरोसिटी है, और जब तक क्यूरोसिटी ज़िंदा है तब तक हमारी कॉस्मिक जर्नी भी ज़िंदा है। अब अपनी कल्पना को और आगे ले जा चलिए। 1 मिलियन ईयर्स फ्यूचर में इंसान सिर्फ एक या 2 प्लैनेट्स पर नहीं बल्कि हज़ारों दुनियाओं पर फैल चुका है। कुछ लोग रेड ड्वार्फ स्टार्स के आसपास रहते हैं, कुछ डबल स्टार सिस्टम में, और कुछ ऐसे प्लैनेट्स पर जहां एक दिन में 100 अर्थ डेज के बराबर होते हैं। ह्यूमैनिटी अब एक सिविलाइजेशन नहीं रही बल्कि कई सिविलाइजेशन का एक कॉस्मिक नेटवर्क बन चुकी है। लेकिन जितना हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं उतना ही एक अजीब सच सामने आता है, यूनिवर्स हमेशा से एक इंसान के लिए फ्रेंडली नहीं था। स्टार्स जन्म लेते हैं, स्टार्स मरते हैं, गैलेक्सीज टकराती हैं, ब्लैक होल्स पूरे सिस्टम को निकल जाते हैं, और फिर एक दिन हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। करोड़ों सालों बाद दोनों गैलेक्सी टकरा जाती हैं, आसमान का पूरा नक्शा बदल जाता है, नए स्टार्स पैदा होते हैं, पुराने सिस्टम्स टूट जाते हैं। लेकिन इंसान अब इतना एडवांस हो चुका है कि वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता बल्कि अडेप्ट करता है, क्योंकि सर्वाइवल ही ह्यूमैनिटी की सबसे पुरानी आदत है, और इसी आदत ने हमें गुफाओं से निकालकर स्टार्स तक पहुंचाया था। लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल रह जाता है, अगर हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक पहुंच गए, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच गए, तो आखिर हम किस चीज़ की तलाश में हैं? नया घर, नई दुनिया, या अपनी जगह इस अनंत ब्रह्मांड में? शायद इसका जवाब किसी टेलीस्कोप में नहीं, किसी स्पेसशिप में नहीं, बल्कि हम सबके अंदर छुपा है। क्योंकि जब पहला इंसान रात के आसमान को देखकर हैरान हुआ होगा, तभी से ये जर्नी शुरू हुई होगी। और आज भी जब हम स्टार्स को देखते हैं, हम वही पुराने सवाल पूछ रहे होते हैं,
क्या हम अकेले हैं? और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी एडवेंचर ख़त्म नहीं होगी। लेकिन कहानी शायद अभी ख़त्म नहीं हुई है। कल्पना कीजिए, ह्यूमैनिटी हज़ारों प्लैनेट्स पर फैल चुकी है। एडवांस टेलीस्कोप पूरे यूनिवर्स को स्कैन कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और फिर एक दिन एक ऑब्जर्वेटरी को स्पेस के गहरे अंधेरे से एक अजीब सिग्नल मिलता है। पहले साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये कोई नेचुरल रेडियो वेव होगी, लेकिन जैसे जैसे डेटा एनालाइज होता है सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि सिग्नल रैंडम नहीं था, उसमें एक पैटर्न था, एक मैथमेटिकल पैटर्न, ऐसा पैटर्न जो प्रकृति अपने आप नहीं बनाती। पूरे सोलर सिस्टम में इमरजेंसी साइंटिफिक मीटिंग बुलाई जाती है। दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर्स उस सिग्नल को डिकोड करने लगते हैं। महीनों तक रिसर्च चलती है और फिर जवाब मिलता है, सिग्नल किसी प्लैनेट से नहीं आया था, किसी स्टार से नहीं आया था, बल्कि दो गैलेक्सीज़ के बीच के खाली अंधेरे से आया था। एक ऐसी जगह से जहाँ किसी सिविलाइजेशन के होने की उम्मीद ही नहीं थी। एक नया सवाल पैदा होता है, अगर वो सिग्नल आर्टिफिशियल है तो उसे भेजने वाला कौन है? और सबसे डरावना सवाल, क्या उन्होंने हमें पहले देख लिया था, या हम उनके लिए सिर्फ एक नई डिस्कवरी हैं? ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी कॉस्मिक जर्नी अगली अर्थ की खोज से शुरू हुई थी, लेकिन शायद उसका अंत एक और भी बड़े राज पर होने वाला है। एक ऐसा राज जो पूरी इंसानी समाज को बदल सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे रोमांचक चीज़ नए प्लैनेट्स, नई सिविलाइजेशन हो सकती हैं, और शायद कहीं ना कहीं कोई और भी आसमान की तरफ देखकर वही सवाल पूछ रहा हो, क्या हम अकेले हैं? दोस्तों, जब हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी तब हम सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, क्या अर्थ के अलावा भी हमारा कोई घर हो सकता है? और इस सवाल ने हमें हज़ारों लाइट ईयर दूर ले गया। हमने नए प्लैनेट देखे, नए स्टार देखे, और उन दुनियाओं की कल्पना की जहां शायद एक दिन इंसान अपने घर बसा सकता है। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक बात बार बार सामने आई, जितना ज़्यादा हम यूनिवर्स को समझते हैं उतना ही ज़्यादा हमें अर्थ की कीमत समझ आती है। ये छोटा सा नीला प्लैनेट अनंत ब्रह्मांड में हमारा पहला घर है, हमारी पहली कहानी है, हमारी पहली उम्मीद है। हो सकता है एक दिन ह्यूमैनिटी दूसरे स्टार तक पहुंच जाए, हो सकता है हम कई प्लैनेट्स अपने घर शहर बसा लें, लेकिन जब भी कोई इंसान किसी दूर की दुनिया के आसमान में खड़ा होगा और तारों की तरफ देखेगा तो उसे याद आएगा कि उसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, एक छोटे से प्लैनेट से जिसका नाम था अर्थ। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस, और आज की इस कॉस्मिक जर्नी में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम ब्रह्मांड के एक और अद्भुत राज का पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए आसमान को देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, और याद रखिए, यूनिवर्स उन्हीं लोगों को अपने राज बताता है जो उसकी तरफ देखना बंद नहीं करते। अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं अगली स्पेस जर्नी में।